नादरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने क्या मुश्किल तरीन और अहम फैसला किया है। इस फैसले से जुड़े मामलात में दो अहम शख्सियात और किरदार कौन हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान पर कहां कहां से दबाव डाला गया और फौजी क़यादत ने वज़ीर आज़म इमरान खान को क्या पैगाम पहुंचाया। अगर आप इस खबर की तफसील जानना चाहते हैं और आने वाले दिनों में भी अहम मामलात से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब बात करते हैं आज के मौजू पर कि वज़ीर आज़म ने क्या मुश्किल तरीन अहम फ़ैसला किया है और फ़ौजी क़यादत ने वज़ीर आज़म इमरान खान को क्या पैगाम पहुँचाया। लेकिन इससे पहले आपको इस पूरे मामले का एक मुख्तसर, अहम और दिलचस्प पस मंज़र से आगाह करते हैं ताकि ये पूरा मामला आपको आसानी से समझ आ सके। तो आपको बताएं कि 1969 में जब जनूबी यमन की रियासत और सऊदी अरब के दरमियान जंग हुई तो इस जंग का जो पहला मरहला था वो फ़िज़ाई जंग का था और रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब ने उस जंग में पाक फ़ज़ाइया की मदद की दरख्वास्त की थी और उसके बाद जो पाकिस्तानी पायलट्स हैं उन्होंने उस जंग में रॉयल सऊदी एयर फोर्स के तैयारे उड़ाए और फिर बड़ी महारत से जनूबी यमन का जो हमला था सऊदी अरब पर उसको पसपा किया। इसके अलावा जो पाकिस्तान आर्मी की इंजीनियरिंग कोर है उसने सऊदी अरब के सरहदी इलाकों में फ़ौजी छावनियाँ, फ़ौजी कले और जो दीगर दिफाई नौयत की तामीरात हैं वो भी सऊदी अरब को करके दी। और उसके बाद ईरान इराक जंग के दौरान कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक कोई 20,000 पाकिस्तानी फ़ौजी सऊदी अरब में तैनात रहे ताकि सऊदी अरब की सलामती को कोई ख़तरा ना हो और जो वहाँ मुक़द्दस मकामात हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ भी यकीनी बनाया जा सके। और यहाँ ये बात भी बहुत अहम है कि सऊदी अरब पाकिस्तानी असलहा और पाकिस्तानी जो दिफाई साजो सामान है उसको ख़रीदने वाला सबसे बड़ा मुल्क भी रहा है। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि पाक आर्मी, सऊदी आर्मी के जो दस्ते हैं उनको और पाक फ़ज़ाइया के जो पायलट्स हैं वो सऊदी फ़ज़ाइया के पायलट्स को तरबियत देते रहे हैं और अब भी तरबियत दे रहे हैं। और ये सारे जो पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई ताउन है उसमें एक अहम मोड़ 2018 में आया और ये 2018 वो साल था जब सऊदी अरब पर बैरूनी हमलों का बहुत ज़्यादा खदशा था और उसके साथ साथ सऊदी अरब को दहशतगर्दी का सामना भी था। तो उस वक्त सऊदी अरब ने पाकिस्तान से दरख्वास्त की कि पाकिस्तान इजाफ़ी जो फ़ौजी दस्ते हैं वो सऊदी अरब भिजवाए और सऊदी अरब की दरख्वास्त पर पाकिस्तान ने इजाफ़ी जो फ़ौजी दस्ते हैं वो सऊदी अरब भी भिजवाए थे। और अब आते हैं पाकिस्तान की फ़ौजी क़यादत के पैगाम और वज़ीर आज़म इमरान खान के मुश्किल तरीन लेकिन अहम और दुरुस्त फ़ैसले की जानिब। लेकिन इससे पहले एक और अहम बात भी बताना आपको ज़रूरी है कि सऊदी अरब में इस वक्त तकरीबन 27 लाख पाकिस्तानी मुकीम हैं जबकि कोई 26 से 28 लाख भारतीय जो हैं वो भी सऊदी अरब में मुकीम हैं। दूसरी जानिब तुर्की में रहने वाले पाकिस्तानियों की जो मुसद्दक़ा तादाद है वो कोई 1000 से भी ज़्यादा नहीं, यानी 1000 से भी कम तादाद में पाकिस्तानी तुर्की में रहते हैं। अब यहाँ ये बताना भी बहुत ज़रूरी है कि सऊदी अरब में जो मुकीम 27 लाख पाकिस्तानी हैं वो हर साल तकरीबन पाकिस्तान में $5.5 अरब का ज़र मुबादला या आप इसे तरसीलात कह सकते हैं वो पाकिस्तान भेजते हैं जो कि पाकिस्तानी मईशत को चलाने के लिए इंतहाई ज़रूरी है। और ये जो ज़र मुबादला आ रहा है सऊदी अरब से इसमें तहरीक इंसाफ का जो दौरे हुकूमत है उस दौरान इस ज़र मुबादला में इजाफ़ा देखने में आया है। सऊदी अरब के अलावा मिडल ईस्ट के जो दीगर ममालिक हैं जो सऊदी अरब की पॉलिसियों के ज़ेर असर हैं
वहाँ भी तकरीबन कोई 18 लाख पाकिस्तानी जो हैं मुकीम हैं और मुख्तलिफ वहाँ पे मुलाजमतें कर रहे हैं। और कुल मिलाकर ये जो मिडल ईस्ट का खित्ता है यानी मशरक़ वस्ता का, यहाँ से पाकिस्तान को कोई 12 से 13 अरब डॉलर जो है हर साल ज़र मुबादला मिलता है। अब जब पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए थे तो उस वक्त पाकिस्तान पर आलमी पाबंदियां लगी थीं, माशी पाबंदियां लगी थीं, और उस वक्त सऊदी अरब ने पाकिस्तान को मुफ्त तेल फराम किया था, जिससे पाकिस्तान को उन पाबंदियों से निपटने में किसी हद तक आसानी हुई थी। इसके साथ साथ नवाज शरीफ का ये जो पिछला दौर था उसमें भी सऊदी अरब ने कोई 1.5 अरब डॉलर पाकिस्तान को दिए, और तहरीक इंसाफ की हुकूमत आने के बाद सऊदी अरब ने 3 अरब डॉलर का पाकिस्तान को नरम शराइत पर कर्जा दिया। और ये कर्जा असल में 3 साल तक चलना था, लेकिन 1 साल के बाद, 1.5 साल के बाद सऊदी अरब ने नाराज़ होकर अपना 1 अरब डॉलर जो है वो वापस मांग लिया, जो कि पाकिस्तान को वापस देना पड़ा, और पाकिस्तान ने 1 अरब डॉलर की अदायगी सऊदी अरब को कर दी। अब सऊदी अरब की पाकिस्तान से नाराज़गी की वजह जो है वो भी बड़ी अहम है कि पाकिस्तान तुर्की से ताल्लुकात क्यों बढ़ा रहा है, और सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान क्यों इतनी ज़्यादा कशीदगी है, क्यों इतने इख्तलाफात हैं और क्यों इतनी रकाबत है। इसकी भी एक बहुत ख़ास तारीख़ी वजह है, और वो वजह यह है कि 1811 में तुर्क सल्तनत उस्मानिया की एक रियासत और एक सऊदी रियासत के दरमियान जंग हुई थी, और ये जंग 7 साल जारी रही थी, और उस वक्त से इन दोनों कौमों के दरमियान मज़ीद बदएतमादी पैदा हुई, और वो जो दोनों कौमों के दरमियान जो कशीदगी है वो अब तक जारी है। इसके बाद जब हाल ही में चंद साल पहले ही सऊदी हुकूमत ने तुर्की में एक सहाफ़ी, एक मारूफ सहाफ़ी जमाल खशोगी को कत्ल करवाया, तो उस वक्त तुर्क सदर तैयब उर्दवान ने इस कत्ल को बहुत ही भरपूर तरीके से सऊदी अरब के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया। और हम ये भी जानते हैं कि सऊदी अरब और कतर का जो तनाज़ा था उसमें भी तुर्की जो है वो पूरी तरह से कतर के साथ खड़ा हो गया, और ख़ित्ते के दीगर मामलात में भी तुर्की ने सऊदी अरब के मुखालिफ जो है वो मौक़िफ़ अपनाया। अब वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के पास 2 ऑप्शन थे। एक ऑप्शन ये था कि पाकिस्तान पूरी तरह सऊदी अरब के कैंप में चला जाता, क्योंकि वहाँ से पाकिस्तान को माली इमदाद मिलती है, बहुत से नाजुक मौक़े पर पाकिस्तान को माली इमदाद मिली, और ज़ाहिर है कि पाकिस्तान भी सऊदी अरब की सिक्योरिटी ज़रूरियात पूरी करता रहा है, और अब भी सऊदी अरब की जो सिक्योरिटी ज़रूरियात हैं वो पूरी कर रहा है। दूसरी जानिब तुर्की था, जिससे पाकिस्तान को कोई ख़ास माली मदद ना कभी मिली और ना ही कोई बहुत ज़्यादा माली मदद मिलने की कोई तवक्को है, क्योंकि तुर्की की अपनी मईशत का भी इस वक्त कोई हाल ज़्यादा अच्छा नहीं है। लेकिन तुर्क सदर जो हैं उन्होंने हमेशा जो मकबूजा कश्मीर का मामला है इस पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ की हमेशा हमायत की है, आलमी फोरम्स पर भी, अक़वाम मुत्तहिदा में भी, और खुलकर भारत की मज़म्मत भी की है, और हर दफ़ा वो इस मामले पर पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं। अब इस पूरी सूरत हाल में पाकिस्तान ने सऊदी अरब के दबाव पर मलेशिया में होने वाली एक बहुत अहम कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं की थी, जिसमें पाकिस्तान, तुर्की और मलेशिया ने मिलकर एक ऐसे नए इस्लामी ब्लॉक की बुनियाद रखनी थी जो कि बड़ा मजबूत और मौसर हो, और मुसलमानों के जो मसाइल हैं उनके लिए मौसर तरीके से आवाज़ भी उठाए और कोई ठोस इक़दामात भी करे। लेकिन सऊदी अरब की जानिब से एक तरह से धमकियों और दबाव के बावजूद वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने वो दौरा जो है वो मनसूख कर दिया था। ज़ाहिर है कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब से एक बहुत बड़ा मालियाती पैकेज लिया हुआ था। अब पाकिस्तान की तवक्को ये थी कि इसके बाद सऊदी अरब और OIC, जिसको सऊदी अरब लीड करता है, वो मकबूजा कश्मीर के मामले पर भारत की मजम्मत करेंगे खुलकर और पाकिस्तान का साथ देंगे। लेकिन हुआ ये कि पाकिस्तान की बार बार दरख्वास्तों के बावजूद सऊदी अरब और OIC ने मकबूजा कश्मीर के मामले पर वज़राए ख़ारजा की सतह के ऊपर भी इजलास बुलाना मुनासिब नहीं समझा। जब सऊदी अरब ने ये बेरुखी दिखाई
तो उसके बाद फिर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की और पाकिस्तान की जो फ़ौजी क़यादत है उनकी बहुत अहम मुलाकातें हुई, बहुत तफसीली ब्रीफिंग्स हुई और मशावरत के कई सेशंस हुए, जिसके बाद फ़ौज की मशावरत से शाह महमूद कुरैशी ने इमरान खान का ये पैगाम दो टोक तरीके से OIC तक पहुंचाया और सऊदी अरब तक पहुंचाया कि अगर मकबूजा कश्मीर के मामले पर OIC कोई एक्शन नहीं लेती और इजलास नहीं बुलाती तो फिर पाकिस्तान तुर्की और जो दीगर हम ख्याल मुल्क हैं उनके साथ खड़ा होगा। यानी पाकिस्तान एक ऐसे ब्लॉक की बुनियाद रखने में तुर्की के साथ ताउन करेगा जो कि मुसलमानों के मामलात, मुसलमानों के जो मसाइल हैं उनके हल के लिए कोई ठोस इकदामात करे। और जाहिर है कि ये चीज़ जो है वो सऊदी अरब के लिए बहुत ही नागवार है और उसके लिए एक बहुत बड़ी वार्निंग है। लेकिन ओवरऑल कश्मीर के तनाजुर में ये फ़ैसला हुकूमत का और जो पाकिस्तान की फ़ौजी क़यादत का है वो बिल्कुल दुरुस्त है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम में कुछ मज़ीद खबरों के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।